हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम देखेंगे एम्स दिल्ली के एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए जो एम्स दिल्ली एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसकी डेट आ चुकी है 14 जून 2025। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन, ऐसे एन इम्पॉर्टेंट लाइन जो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं और एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ हैं सजेस्टेड क्वेश्चन। फर्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99 इज। टेक्नीशियम 99 की हाफ लाइफ कितनी होगी? 6 आवर। ये लास्ट ईयर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सजेस्टेड क्वेश्चन कि एक टेस्ला के अंदर कितने गॉस होते हैं? दैट इज़ 10,000 गॉस। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, जो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर पैट और स्पेक्ट इमेजिंग मॉडलिटी काम आती है, तो जो पैट है वो स्पेक्ट से सुपीरियर क्यों है? तो पैट इज सुपीरियर देन स्पेक्ट बिकॉज ऑफ हाई रिजोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ वन हम देखते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर गामा कैमरा क्यों यूज़ होता है? तो ये लाइन हो जाएगी हमारी, गामा कैमरा इन न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर, क्या हो जाएगा इसका? ऑर्गन इमेजिंग। किस लिए यूज़ होता है गामा कैमरा न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर? ऑर्गन इमेजिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ वन कि जो रिवर्सिबल इश्कीमिया कंडीशन जो है हार्ट के अंदर, वो कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल की हेल्प से डिटेक्ट हो सकती है? तो इट इज़ डिटेक्टेड बाय थेलियम 201 स्कैन। ठीक है, थेलियम 201 जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसकी मदद से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 रेड के अंदर कितने ग्रे होते हैं? तो 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज के अंदर 0.01 ग्रे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी मॉडलिटी बेस्ट है कैंसर के लिए। तो इसके अंदर हमारा होगा पैट, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या है कि उसके अंदर मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है, और जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है वो हमें पैट स्कैन के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई देगी कि जो कैंसर है वो कौन से ऑर्गन में या कौन से टिश्यू में फैल चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे 8th वन हो जाएगा हमारा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर लोकेटिंग पैराथायराइड ग्लैंड, फॉर लोकेटिंग पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेक्नीशियम थेलियम सब्सट्रैक्शन स्कैन। ठीक है, ये कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल के क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, और कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। ऐसे हम कुछ और क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। 9th वन हम देखेंगे कि कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ? दैट इज़ 5.27 ईयर। कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एक्सपोजर हम देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? रोंजन। तो कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एक्सपोजर की यूनिट हो जाएगी रोंजन। नेक्स्ट हम देख लेंगे ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज, तो ये एज अ लास्ट टाइम रिवीजन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हम थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं।
तो ट्रेडिशनल यूनिट क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट डोज की, रोइंजन इक्विवेलेंट मैन। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th नंबर पे, ठीक है, कि म्यूगा स्कैन होता है एक, म्यूगा स्कैन। जो म्यूगा स्कैन होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, मल्टीपल गेटेड रेडियो न्यूक्लाइड कार्डियक म्यूगा स्कैन, ठीक है। और तो ये किसके लिए होता है, टेस्टिंग ड्रग टॉक्सिसिटी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है कि जो म्यूगा स्कैन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, होता किस लिए ये, टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग ड्रग टॉक्सिसिटी और मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम कौन से ऑर्गन का पार्ट है, हार्ट का, ठीक है। तो अब म्यूगा स्कैन का पूरा नाम अगर हम देख ले तो क्या हो जाएगा, मल्टीगेटेड एक्वाइजेशन। नेक्स्ट हम देख लेंगे कॉमनली यूज्ड एजेंट, कॉमनली यूज्ड एजेंट फॉर लिवर न्यूक्लियर स्कैन। लिवर के न्यूक्लियर स्कैन के लिए, लिवर के न्यूक्लियर स्कैन के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, 99M टेक्नीशियन सल्फर कोलॉइड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो जाएगा कि आयोडीन 131 की हाफ लाइफ कितनी होती है। तो आयोडीन 131 की हाफ लाइफ कितनी होती है, 8 डेज। नेक्स्ट 15th वन हम देख लेंगे SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। तो एब्जॉर्ब डोज की SI यूनिट क्या है, ग्रे। एज यू ऑल नो इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है हमारे पास, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप बहुत अच्छे से और देखना चाहते हो तो आप फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी बुक है बाय गोपाल बी शाह, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कन्वेंशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और जो बेसिक है, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, वो भी इंक्लूडेड है इसके एज़ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलेबस में, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। और जो बैचलर्स और डिप्लोमा के अंदर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि डॉसिमेट्री वाला हो गया पूरा, वो सारे भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। कन्वेंशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जो गामा कैमरा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन क्रिस्टल्स। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो गामा कैमरा है वो कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता। गामा कैमरा सिर्फ क्या करता है, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर के अंदर, वो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल से रेडिएशन निकल रही है उसको पूरा डिटेक्ट करेगा। तो गामा कैमरा डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेडिएशन। 19th पॉइंट हम देखेंगे इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, मतलब किडनी के फंक्शन को देखने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन डायग्नोसिस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन इज असेस्ड बाय विच रेडियो फार्मास्यूटिकल स्कैन या फिर विच न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन, बाय DTPA स्कैन, क्या बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। किडनी फंक्शन में मान लो कि कोई किडनी की आपको जांच करवानी है न्यूक्लियर मेडिसिन, तो आप किसके थ्रू करवाओगे, क्या बोलते हैं हम इसको, रीनल DTPA स्कैन। और जो DTPA है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाइथाइलेन ट्राइअमाइन पेंटाएसीटेट, डाइथाइलेन ट्राइअमाइन पेंटाएसीटेट। आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 20। आज हमने 20 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्यूट
इनफैक्ट सिंटीग्राफी इज़ डन विद, ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोसिस का नाम है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्ट सिंटीग्राफी। तो ये किसकी मदद से होता है, मतलब कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल की मदद से होगा, ये टेक्नीशियम स्टेनस पायरोफोस्फेट। गॉट इट। तो आज हमने ये 20 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको समझ में आए हो। इसको बस लिख लेना अच्छे से। ये मैंने सिर्फ एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में आपको 20 पॉइंट्स लिखवाए हैं, जिसके अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं और मे भी आ सकते हैं, ठीक है। जिसने भी अभी तक टाइम ये है कि पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो ये सजेस्टेड से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक और ऐसी कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक मेमोरेबल बेसिस पे ही हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल कौन से ऑर्गन की स्कैन में काम आता है। थैंक यू, स्टे स्माइलिंग।